आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। आप सभी के श्री चरणों में मुझदम का बारंबार दंडवत प्रणाम। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से आज हम बहुत ही अद्भुत प्रसंग, जीवन में इतना दुख होने के बावजूद सब लोग मोक्ष क्यों नहीं चाहते, इसे कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में इस अद्भुत सूत्र को धारण करने का गुरु कृपा से हम प्रयास करेंगे। जीवन में इतना दुख होने के बावजूद सब लोग मोक्ष क्यों नहीं चाहते? प्राणी मात्र की एक बड़ी विडंबना है कि वे अक्सर जानते हुए भी गड्ढे में कूद जाता है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन से वह अपने को रोक नहीं पाता। जैसे मदिरापान के दुष्परिणाम को जानते हुए भी लोग मदिरापान करते हैं। खुजली का रोग खुजली करते हुए दुख को सुख मानने लगता है। खुजली का रोगी खुजली करते हुए दुख को सुख मानने लगता है, क्योंकि खुजली करना उसे सुखद लगता है। ठीक इसी प्रकार मोह में आतुर मनुष्य कामजन्य दुखों को सुख मानते हुए अपने को सुखी महसूस करने लगता है और मोक्ष की कामना भी नहीं करता। इस मोहग्रस्त अवस्था को स्पष्ट करने के लिए मैं मधु बिंदु के नाम से एक दृष्टांत दिया गया है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक एक हाथी उसके पीछे पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वहां से फिसलने लगा तो एक शाखा पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक कुआं है, जिसमें 4 भयानक अजगर मुंह खोले बैठे हैं। उस पेड़ की शाखा को 2 चूहे, एक सफेद और एक काला, कुतर रहे हैं। हाथी पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ने लगा। पेड़ हिला तो ऊपर एक मधुमक्खियों के छत्ते से मक्खियां उड़कर उसके शरीर पर डंक मारने लगी। तभी छत्ते से शहद की एक बूंद टपक कर उस व्यक्ति के मुंह में आ गिरी और क्षण भर के लिए वह अपने दुख को ही भूल गया। शहद की बूंद में उसे सुख महसूस हुआ। वह बेताबी से अगली बूंद का इंतजार करने लगा। अगली बूंद गिरती और वह उसका रस स्वादन कर प्रसन्न उठता। आसपास की मुसीबतों को तो वह भूल ही गया था, क्योंकि वह तो एक एक बिंदु का स्वाद लेने में मस्त था। इतने में एक देव अपने विमान को लेकर उधर से निकला। उस व्यक्ति को देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने उस व्यक्ति को कहा कि वह विमान में बैठ जाए। लेकिन रस लोलुप वह व्यक्ति कहता है कि जरा थोड़ी देर रुक जाओ, एक बूंद शहद की गिरने वाली है, उसे चाट लूं फिर चलूंगा। और एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी बूंद के लालच में वह व्यक्ति विमान में नहीं बैठा। हार कर वह देव वहां से चला गया। व्यक्ति ने तो मौत के मुंह में जाना ही था। यही दशा संसारी व्यक्ति की है। जीवन रूपी पेड़ पर सांसों की शाखा से लटका मानव नीचे देख रहा है। 4 गति के 4 भयानक अजगर उसकी इंतजार में बैठे हैं। मौत का भयानक हाथी पेड़ उखाड़ रहा है। दिन व रात रूपी 2 चूहे शाखा को कुतर रहे हैं।
कुटुंब जन रूपी मक्खियां निरंतर डंक मार रही हैं, लेकिन मोह में ग्रस्त मानव विषयों रूपी शहद की बूंद के लिए मौत को भुला देता है। देव की भांति धर्म गुरु उसे विमान में बिठाने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन भोग आसक्ति उस जीव का पिंड नहीं छोड़ते और इस प्रकार प्राणी जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है। जीवन में हर भूल की कीमत तो चुकानी पड़ती है, चाहे भूल अज्ञान के वश ही क्यों ना हो। लेकिन संसारी व्यक्ति प्राय भूल करता ही जाता है और चोट खाकर भी संभलता नहीं है। काम, भोग, विषय विकार, राग द्वेष में सुख मानना अथवा सुख की कल्पना करना व्यक्ति की बहुत बड़ी अज्ञानता है। भोगों के प्रति आसक्ति, रस लोलुपता इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों के समझाने पर भी या तो समझता ही नहीं या फिर समझकर भी अनजान बन जाता है। यही कारण है कि जीवन में इतने दुख होने के बावजूद भी जीव मोक्ष नहीं चाहता। जय जय श्री राधे श्याम।